Now today we are going to discuss about a introductory part of the botany, and that introductory part of the botany is start from a kingdom Plantae. Before starting that kingdom Plantae, I'll going to give my little introduction to you. Okay, I'm a Professor Sneha Mende, Department of Botany from Dr. D.Y. Patil, Arts, Commerce and Science, Women's College. Now today we are going to discuss about इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉटनी. ओके, ये इंट्रोडक्शंस जो है ये हम हमारे 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड एंड इवन दैट 12th स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने ऑलरेडी इसे देखा हुआ है. एंड इवन दैट यही जो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है ये हमें ग्रेजुएशंस में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं. सो दैट्स वाई हम इस छोटे से इंट्रोडक्टरी पार्ट को आज डिस्कस करने वाले हैं और इसी में हम लोग देखने वाले हैं कि किंगडम प्लांटी. बट बिफोर किंगडम प्लांटी वी डिस्कस अबाउट कि एग्जैक्टली ये किंगडम प्लांटी आया कहाँ से. तो अकॉर्डिंग टू द विटकर नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को एक्सप्लेन किया था. नाउ अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय अ 5 किंगडम सिस्टम और ये है क्या 5 किंगडम सिस्टम. So according to the Whitaker was published a 5 kingdom system. The first kingdom is a Monera, second was a Protista, Plantae, Animalia and Fungi. Now what is exactly difference कि on which basis Whitaker ने ये 5 kingdom का classification दिया हुआ है. तो पहला जो हमारा kingdom था कि मोनेरा में ऑन द बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस पोजीशंस के ऊपर, मतलब जब हम लोग प्रोटिस्ट मोनेरा के बारे में डिस्कस करते हैं सो द सेल इट इज़ अ यूनिसेल्युलर एंड द नेचर इज़ अ प्रोकैरियोटिक. लिटिल बिट इवोल्यूशंस होने के बाद यहाँ पे हमें दिखाई दिए कि यूनिसेल्युलर के साथ साथ सम ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ मल्टीसेल्युलर इन अ स्ट्रक्चर एंड प्रोकैरियोटिक के साथ साथ ये यूकैरियोटिक नेचर्स में दिखाई दिया. सो दैट्स वाई मोनेरा पहला किंगडम था एंड द सेकेंड किंगडम वॉज अ प्रोटेस्टा. एक बार यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर के साथ साथ मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स जब फॉर्म हुए देन दैट टाइम इट वाज ऑटोमेटिकली वी ऑब्जर्व अ डिफरेंट 3 किंगडम्स एंड दिस इज अबाउट अ किंगडम प्लांटी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. एनिमैलिया जिसके लिए हम लोग जूलॉजी भी जिसे कहा गया है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं. एंड ही वाज गिवन अ सेपरेट kingdom and that was a mycota. This is called as a fungi. Plantae, Animalia and fungi all are a eukaryotic as well as a multicellular in a structure. Now अभी हम लोग बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो हम प्लांटी किंगडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो इन द स्लाइड्स द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू अ 2 सब किंगडम एंड दैट इज द cryptogamia and a phanerogamia. Now this cryptogamia, this terminology is derived from a Greek word. क्रिप्टो मीन्स हिडन, गैमिया मीन्स मैरिज, हिडन मैरिज. अभी आप सोचोगे कि प्लांट्स में हिडन मैरिज कहाँ से आया, तो द टर्मिनोलॉजी इज दैट कि क्रिप्टो मीन्स हिडन. हिडन मीन्स कि जिसके गैमेट्स दिखाई ही नहीं देते. अभी वो कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि क्रिप्टोगैमिक के कैरेक्टर्स ये होते हैं कि आपका the cryptogam is not differentiated into a root stem and a leaves. मतलब इसका जो क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो कम्प्लीटली थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती. थैलॉइड के साथ साथ यहाँ पे इट इज़ अ कम्प्लीटली नॉन फ्लावरिंग एज वेल एज अ नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स. फ्लावर्स ही नहीं रहेंगे तो क्या पोलिनेशन हो पाएगा, और पोलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो दैट्स वाई द मीनिंग एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द क्रिप्टोगैमिया इज द plant body is a thalloid in a structure, they are a non flowering and a non seed bearing plant. वही हम लोग दूसरा सब किंगडम that is a phanerograms के बारे में बात करते हैं तो it is a evolved और a मॉडर्न इवोल्यूशंस हो चुका है इसमें. फैनेरो मीन्स व्हाट्स इट इज़ अ फ्लावर बियरिंग, इट इज़ अ सीड बियरिंग. फ्लावर्स पेयर कर रहा है, सीड बियर्स कर रहा है एंड द प्लांट बॉडी इज प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ रूट, स्टेम एंड अ लीव्स. ओके, नाउ व्हेन वी हैव टू डिस्कसिंग अबाउट द क्रिप्टोगैमिया, जब हम इस थैलॉइड स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं देन दैट टाइम वी ऑब्जर्व दैट
कि the cryptogamia is divided into a 3 division. The first one is a thallophyta, completely filamentous thalloid structure होता है. Bryophyta means what? कि थैलोफाइटा के कंपेयर में लिटिल बिट इवोल्यूशन होता है. थैलोफाइटा में तो बिल्कुल भी रूट्स या राइजोइड्स हमें दिखाई नहीं देते, बट ब्रायोफाइटा में एटलीस्ट रूट लाइक अ स्ट्रक्चर दैट इज द राइजोइड्स हमें दिखाई देता है. एंड इससे और थोड़ा सा इवोल्यूशन जो है वो टेरिडोफाइटा में होता है. टेरिडोफाइटा को हम पहला या प्रिमेटिव वस्कुलर प्लांट से भी जाना जाता है. क्यों प्रिमेटिव वस्कुलर प्लांट से जाना जाता है? बिकॉज जैसे थैलोफाइट और ब्रायोफाइट इज कम्प्लीटली अ नॉन वस्कुलर प्लांट बॉडी. यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर सिस्टम्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती. बट टेरिडोफाइट में ब्रायोफाइट से थोड़ा सा इवोल्यूशन होता है. एंड द टेरिडोफाइट इज लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड इनटू अ राइजोइड, ऑफ रैचिस एंड अ लिफलेट. एंड दे ऑल आर अप. यहाँ पे इन सभी पार्ट्स में वस्कुलर सिस्टम प्रिमिटिव कंडीशंस में डेवलप होती है. Now after that the thallophyta, when we have to discussing about the thallophyta is completely divided into a 4 different classes: the algae, fungi, bacteria and a lichens. Algae is completely aquatic in nature. Fungi completely moist area के ऊपर डिपेंड करता है. lichen is the symbiotic association between the algae and fungi. And we know about the bacteria. All are having a belonging to a division thallophyta because it's having a thalloid in a structure. When we have to discussing about the phanerogram is again divided into. अभी phanerograms के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि the phanerogram is the plant body is properly differentiated into a root, stem and leaves, flower bearing and a seed bearing. So on the basis of the seeds we can be categorized. The phanerogram is a gymnosperm and the second one is a angiosperm. Now what is mean by a gymnosperm? कैसे हमने phanerograms को differentiate किया? When we have to discussing about कि जब हम लोगों ने phanerogamic plants देखा तो उन plants में कुछ seeds हमें naked form में दिखाई दिए और कुछ सीड्स जो है वो कवर्ड फॉर्म में दिखाई दिए थे, प्रोटेक्टेड फॉर्म में दिखाई दिए थे. सो ऑन दैट बेसिस द phanerogram इज डिवाइडेड इनटू अ जिम्नोस्पर्म एंड अ एंजियोस्पर्म. सो जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड. जिस प्लांट्स के सीड्स नेकेड फॉर्म में है, जिसे प्रोटेक्टिव कवर्ड नहीं है, that is called as a gymnosperm. And angio means, the meaning of that angio is a covered, and sperm means a seed. covered seeds जहाँ पे present होते हैं that is called as a angiosperms. Now जब angiospermic plants को देखा गया then that time we observe again 2 types of the differences कि कुछ seeds में single cotyl present है और कुछ seeds में dicotyl present है. ओके, डाइकोटाइल मीन्स व्हाट्स? मोनोकोट. उनके मॉर्फोलॉजिकली भी हमें डिफरेंसेस दिखाई दिए और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी हमें डिफरेंस दिखाई दिया. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू अ क्रिप्टोगैम एंड अ phanerogram. Cryptogam is again divided into a thallophyta, bryophyta and a thallophyta, bryophyta and a pteridophyta. Okay, now after that we discuss about a phanerogram. Phanerogram is divided into a gymnosperm and a angiosperm. Gymnosperm is all conifers are belonging to a gymnosperm. Conifer, pinus, हिली रीजन्स के ऊपर अगर आप हम लोगों ने साइकस का एग्जाम्पल देखा है, दे ऑल आर अ नेकेड सीड्स. ओके, so that is called as a gymnosperm. And in an angiosperm is again divided into a monocot and a dicot. Now here is some examples of a thallophyta. Thallophyta is divided into a 4 classes. Okay, the algae, fungi, algae, fungi, lichens and a bacteria. Now if we discuss about a bryophytes, then the riccia, hornworts, mosses, liverworts are a different classes of the bryophytes. And if we discuss about a pteridophytes, हमारे gardens में होते हैं ferns, nephroliphes,
सिलाजिनेला, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ टेरिडोफाइट। और इस टेरिडोफिटिक प्लांट्स में हम देख सकते हैं कि इट इज़ अ प्रॉपरली लिटिल बिट डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ राइजॉइड लाइक अ स्ट्रक्चर, और जहाँ पे मैकेनिकल टिश्यूज़ की वजह से वो लीफलेट्स प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव वस्कुलर सिस्टम्स ऑल्सो। ओके, now in the phanerograms we discuss about some examples. Okay, now in the gymnospermic plants we observe this types of the cycas, spinous or annitum जिनमें naked seeds होते हैं. And if we discuss about angiosperms, then that time we observe that some plants are a monocot as well as some डाइकॉट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एज वेल एज अ डाइकॉट। मोनोकॉट के लीफ के वेनेशंस पैरेलल होते हैं एंड डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशंस होता है। सीड में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है, अगर हम लोग मेज का सीड्स देखते हैं तो इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकॉट। एंड आपका कैश्यू नट है, ग्राउंड नट है, जहाँ पे 2 कॉटाइल सेपरेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइकॉटिलिडॉन। हियर इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लावर्स ऑफ अ मोनोकॉट एज वेल एज अ डाइकॉट। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पे प्लांट किंगडम के बारे में जो कुछ भी क्वेरीज अगर होंगी या क्वेरीज थे, वो कंसेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिप्टोग्राम्स एंड अ फेनेरोग्राम्स विद अ प्रॉपर एग्जाम्पल्स। एंड इवन दैट इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिफाइन क्रिप्टोग्राम्स, डिफाइन फेनेरोग्राम्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ थैलोफाइटा, एक्सप्लेन द प्लांट किंगडम सिस्टम, गिव द आउटलाइन ऑफ द प्लांट किंगडम, सो लाइक दैट। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके ये सभी क्वेश्चंस या सभी क्वेरीज जो है आपकी क्लियर हो चुकी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं एंड वी विल सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस अगर रिगार्डिंग इस टॉपिक्स आते हैं तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।